न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नंबर 16.2 फर्स्ट क्वेश्चन। ये रेशियो दिया है, इसका रेशियो पूछा है, शॉर्टकट में चल जाएगा। तो शॉर्टकट में क्या करना है, ए की जगह सी और बी की जगह डी पुटअप कर देना, तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन आ गया। 27 क्वेश्चन काफी लेंदी हो सकता है, हम एक काम करते हैं, ऑप्शन का हेल्प लेते हैं। देखो बोल रहा है इसको डिवाइड करना है 3 लोगों में, ताकि जब इतना इतना कम करें तो 357 के रेशियो में आ जाए। तो ऑप्शन से ऐसा करें कि हम ले लें ए का ऑप्शन, है ना, ए का फाइंड करना, ए का ऑप्शन 220, इसमें से 10 रुपीज माइनस करोगे तो कितना बचेगा 210। क्या 3 के टेबल में आ रहा है? यस, अब हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 3 पार्ट्स आना चाहिए। नेक्स्ट देख लो, अगर इसमें से 10 माइनस करोगे तो 200 आएगा, 203 के टेबल में नहीं आता। ठीक, उसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि मान लो एक से एक जो है सेटिस्फाई हो रहा तो दूसरा भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, ए किसी काम को 6 डेज में, बी उसी काम को 8 डेज में करता है, और सी को कितना टाइम लगता है? एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। अगर ए और बी साथ में मिलकर काम करते, इन दोनों का एलसीएम कितना? 24, 6 4 जा 8 3 जा, दोनों से साथ में करते तो एक दिन में 7 बॉक्स बनाते। 24 बॉक्स कितने दिन में बनाते? 24/7 दिन में बनाते। ये दोनों मिलकर इतना दिन सी को अकेले लगता है। समझ रहे ना, उसने यही बोला। अब आगे का देखिए, तो सी को कितने दिन लगते हैं? जितने ए बी साथ में काम करते तो जितना दिन लगता उतना सी को लग रहा है। अब आगे का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट। बी एंड सी वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क। कौन? बी एंड सी, ये 3 और ये 7 दोनों मिलकर एक दिन में 10 बना रहे हैं। तो 24 कितने दिन में बनाएंगे? 24 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, सॉल्व करिए। 2 5 जा 2 12 जा 12/5 दैट इज 2/5 आपका आंसर आ गया। बस ये कंफ्यूजिंग वाली लाइन यही थी कि सी को कितना दिन लगता है। सी को जितना ए और बी दोनों साथ में काम करते उतना दिन लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, a cistern is normally filled in 8 hours, takes 2 hours longer। मान लीजिए एक टैप है जो 8 घंटे में भरता था, लेकिन एक लीकेज है, उसको मैं बी बोल रहा हूं। ठीक है, जिसके कारण 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 10 घंटे में भर रहा है। 10 घंटे में क्यों भर रहा है? क्योंकि एक लीकेज है बी। ठीक है, दोनों का एलसीएम 48 5 जा 10 4 जा, बी का वैल्यू कितना है? -1। मतलब ए अगर 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, तो बी 1 घंटे में 1 घंटा 1 लीटर लीक कर रहा है, तभी तो दोनों मिलकर 4 लीटर भर पाए। बोलता है कि द लीक विल एम्प्टी, अगर टैंक पूरा भरा हुआ है तो कितनी देर में खाली हो जाएगा? 1 घंटे में 1 लीटर, 40 आवर्स में 40 लीटर खाली हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बनेगा। टोटल डिस्टेंस उसको जाना है 12 किलोमीटर, टाइम 45 मिनट्स में कवर करना है। वो बोल रहा 3/4 ऑफ द डिस्टेंस। 3/4 मतलब 12 का 3/4 कितना होता है? हाँ, 9 किलोमीटर है ना, 3 3 जा 9। 9 किलोमीटर चला गया वो 2/3 ऑफ द टाइम। 2/3 ऑफ 45 कितना? 30 मिनट्स चल चुका है। अब बाकी उसको कितना जाना है? 3 किलोमीटर और जाना है। कितने समय में? 15 मिनट्स में। अब ध्यान से देखना, 15 मिनट्स में 3 किलोमीटर चलना है। मैं बोल रहा हूँ दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 15 जा 4 जा 60 मिनट। 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे में 12 3 4 3 जा 12 किलोमीटर। 1 घंटे में
12 किलोमीटर चलेगा, यही उसकी स्पीड होगी। माइनस करके नहीं निकालोगे तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32, diameter is less than circumference. Circumference minus diameter is 105. Diameter is less than the circumference by 105. What is the diameter? Circumference क्या होता है? pi d, है ना, 2 pi r होता है, और d में लिखेंगे तो pi d minus d equals to 105. आप एक काम करें, d को कॉमन ले लें तो बचेगा pi minus 1 equals to 105, है ना। तो d पाई कितना होता है? 22/7 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लेकर 15/7, 15/7 इक्वल टू 105, 15 7 जा, है ना, 7 जाकर मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49। तो सी का फॉर्मूला मैंने पाई डी लिया। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, मैं आपको बोल रहा हूं इसको ऑप्शन से ट्राई करते हैं। हाँ, देखना जरा। उसने बोला है एरिया फाइंड करना है, तो एरिया हम 48 लेके चलते हैं, आपको मैं बता रहा हूं कैसे करना है। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, है ना, इंटू हाइट। हाइट है 8 इक्वल्स टू 48, 2 कटेगा 4 बार, 4 कटेगा 12 बार, मतलब बेस कितना है? 12। अगर बेस 12 है तो दोनों साइड 6 6 होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब आप देखिए ये 8 है, ये 6 है, और इस ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम से ये 10 आएगा। अब चेक कर लीजिए, ये 10 और ये 10, 20 प्लस 12 32, पेरीमीटर 32 आ गया। हमारा ऑप्शन करेक्ट है, और अदरवाइज ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग। ओके, AB एंटर इनटू पार्टनरशिप 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया, ठीक है, और डिसाइड किया था कि 5% जो भी कमाई होगी उसको चैरिटी में दे देंगे, और B का शेयर है 760। अब ध्यान से देखना, तो A का इन्वेस्टमेंट, B का इन्वेस्टमेंट 1:2 के रेशियो में है, जिस रेशियो में है उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलने वाला है। आप टोटल प्रॉफिट को मान ले X, ठीक है। अब उसमें से 5% तो चैरिटी में गया, बचा कितना? 95% ऑफ X, जो इन लोग आपस में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, मुझे बताइए B को कितना मिलेगा? B को मिलेगा 2/3। तो जितना प्रॉफिट ये है चैरिटी के बाद जो बचा, उसको उसमें से 2/3 मिलने वाला है किसको? B को। ठीक है, और कितना मिला? B को मिला 760। इसको सॉल्व करके X का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखते हैं सिंप्लीफाई करना। 19 5 जा 95, 19 4 जा 76 होता है ना, 19 4 जा 76, एक 0 का 0। ठीक है, ये 2 5 जा 10, एक ये 10 कट गया, X इक्वल्स टू 40, और ये 30 और आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ गया 1200। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, स्टार्टिंग से ध्यान से देखना। टोटल प्रॉफिट को माना हमने X, 5% चैरिटी दे दिया, बचा 95% बचा। उसमें से B का शेयर है 2/3, जो कि 760 के बराबर है। इसको फ्रेम कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल, और बोलता है कि टाइम एंड रेट आर इक्वल। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं एक शॉर्टकट, सीधा शॉर्टकट बता रहा हूं। 1/9 का स्क्वायर रूट होता है 1/3, और एक 0 लगा दो, मतलब कि 10/3 आपका आंसर। इसके लिए जब भी सिंपल इंटरेस्ट देता है, सिंपल इंटरेस्ट 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, 2/9 जो भी दिया, 4/9 दिया हो ऑफ द प्रिंसिपल, और रेट ऑफ टाइम इक्वल हो, तो उसका मैंने
वेरी शॉर्टकट मेथड नंबर 1 बता दिया। क्या करें, ये जो सिंपल इंटरेस्ट कितना फ्रैक्शन है उसका स्क्वायर रूट ले लें, एक जीरो लगा दें। अब आप बोलोगे ये शॉर्टकट बना कहाँ से, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो आप देखिए बोल रहा है कि टाइम और रेट तो बराबर है, तो टाइम भी x और रेट भी x। इस p को यहाँ ट्रांसपोज करोगे अपॉन p आ जाएगा, ये 100 को यहाँ ट्रांसपोज करोगे अपॉन इंटू हो जाएगा। तो आपने देखा x स्क्वायर किसके इक्वल है, SI अपॉन p, जो कि हमें दिया था SI अपॉन p तो 1/9 है। ठीक है, इंटू 100। हमें x का वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, और 100 का भी स्क्वायर रूट, है ना। तो 1/9 का स्क्वायर रूट मैंने बोल दिया था 1/3 हो गया, है ना, और 100 का स्क्वायर रूट तो 10 आएगा, मतलब 10/3 आंसर। नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आ जाए तो ये शॉर्टकट लग जाएगा, अदरवाइज तो बेसिक मेथड भी मैंने आपको समझा दिया, कोई मुश्किल नहीं। 2 सक्सेसिव ईयर्स, चाहे वो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर हो, चाहे 5th ईयर से 6th ईयर हो, चाहे 10th ईयर से 11th ईयर हो, सक्सेसिव मतलब अगले ही साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है। तो ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ना ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हम लोग परसेंटेज इंक्रीज से कर देंगे। आप इन दोनों को माइनस करिए, कितना आ रहा है, 11.25। कितना इंक्रीज हुआ, 11.25। इंक्रीज इससे कंपेयर करते हैं प्रीवियस से, प्रीवियस क्या है, 225। आपने नोटिस किया ये 225 का 10% कितना होता है, 22.5, और उसका आधा 11.25, तो हमें इसी उतना ही तो मिल रहा, 10% का आधा, 10% का आधा मतलब 5%। मतलब ये आपको ये भी नहीं करना है कि 11.25 अपॉन 225 इंटू 100, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ओरल कर लेंगे। तो ओरल करने के लिए हमेशा 10% निकाला करो, 10% निकाल के फिर हमें क्या मिला उसको कंपेयर करें। तो हमें क्या मिला, 11.25, फिर 2.5 होता 10%, उसका आधा मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। ठीक है, ध्यान से करना, न ये कंपाउंड इंटरेस्ट, न ये सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम लोग ने परसेंटेज इंक्रीज से कर दिया। $25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। ध्यान से देखना, इसका कीवर्ड है T1 प्लस T2 इक्वल्स टू टोटल टाइम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का टाइम का सम है 8, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना, 25 किलोमीटर गया, क्या, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब T माइनस C, और फिर 39 किलोमीटर आया डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब B प्लस C, कितने, 8 घंटे, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही एक दूसरा इक्वेशन बना लीजिए, 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 35 अपॉन बी माइनस सी, और 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, बी प्लस सी, 11 आवर्स में। 2 इक्वेशन बन गया। ठीक है, इतना लेंदी नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग इसके आगे ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है रेट ऑफ फ्लो। देखिए आपको और कुछ दिया है क्या, नहीं और कुछ नहीं दिया। रेट ऑफ फ्लो, स्ट्रीम, स्ट्रीम मैंने अपने मन से मान लीजिए 4 ले लिया, हाँ, तो मैंने अपने मन से 4 ले लिया है, तो बी कितना होना चाहिए, 9। अगर मैं ये 4 और 9 लेता हूं, समझना, हाँ, 4 और 9 लेता हूं तो बी माइनस सी, 4 माइनस 9 5 होगा, तो 5 के टेबल में इनसे कटेगा, और 9 प्लस 4 डाउनस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम, हाँ, डाउनस्ट्रीम में 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, तो 13 इन दोनों से कटेगा, जरूर बी और सी की वैल्यू 9 और 4 है, मैंने ऐसे गेस कर दिया। ठीक है, तो इसको ऑप्शन लेके चेक कर लेते हैं, पूरा चेक हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम कितना है, अपस्ट्रीम है 5, डाउनस्ट्रीम है 13, अपस्ट्रीम है 5, डाउनस्ट्रीम है 13, चेक करते हैं। तो ये 5 5 25, 5 घंटे यहाँ लगे,
13 3 जा 39, 5 + 3 8 आवर्स लग रहे हैं। ये काटोगे 7 जा कटेगा, ये काटोगे 4 जा, 7 + 4 11 सेटिस्फाई हो रहा है। और नहीं तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, हो ही नहीं पाएगा ना, टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो कैंडिडेट हैं, ओनली 2 कैंडिडेट्स। बोलता है कि जो द कैंडिडेट हु गेट 43% इज रिजेक्टेड। अंडरस्टूड है, जिसको 43% मिला वो हार गया। तो लूजिंग कैंडिडेट को 43% मिला, इसका मतलब विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला? 57, है ना। अब ये बताइए कितने डिफरेंस से जीता, वो जीतने वाला कितने डिफरेंस से जीता? 14%। इन अदर वर्ड्स हारने वाला कितने परसेंट से जीता? 14% ऑफ द टोटल। और ये बोल रहा कितने वोट से हारा? वो 20 वोट से हारा। ये 14% वोट से हारा, जो कि 420 के इक्वल है। 14 से डिवाइड कर देना, 1% आ जाएगा। 14 1 जा 14 3 जा। 1% जो है 30 है, तो 100% 3000, टोटल वोट्स 3000। बर्थ रेट याद रखना 1000 पर निकाला जाता है, ठीक है। बर्थ हो रहा है 75 पर 1000, डेथ हो रहा है 21 पर 1000, तो नेट ग्रोथ कितना हो रहा है? नेट ग्रोथ हो रहा है 54 पर 1000, है ना। 1000 पर, 100 पर कितना? 5.4, 100 पर 5.4। बोलता है नेट ग्रोथ रेट परसेंटेज में 5.4%, परसेंट में चाहिए तो, और नहीं तो डेथ रेट बर्थ रेट पर 1000 ही निकाला जाता है ना। यहाँ परसेंटेज का साइन है ना, तो परसेंट मीन्स 100 पर, तो 10 से डिवाइड कर दिया दोनों को। 3 आयरन के क्यूब हैं, और मैं तो आपको बोल रहा हूँ क्यूब हो चाहे स्फीयर हो, जिनका साइड स्फीयर होता तो रेडियस बोलते। 9 12 15, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ 3 4 5 का 6 होता है, याद रखना। असल में 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब का सम 6 क्यूब होता है, ठीक। मतलब अगर मैं 3 क्यूब्स लेता हूं जिनके साइड 3 4 5, उनको मेल्ट करके एक बड़ा बनाएंगे, उसका साइड 6 आएगा। तो हमारे क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है? हमारे क्वेश्चन से ऐसे रिलेटेड है, ये 9 12 15 है, मतलब इन सब के 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इन सब का 3 टाइम्स, तो ये भी 3 टाइम्स 6 3 18, खत्म, आंसर आ गया। साइड निकालना है, हाँ, याद रखना। और अदरवाइज पूरा पूरा बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, टाइम वेस्टर है, एग्जाम में कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पेरीमीटर दिया है, मतलब सरकमफ्रेंस दिया है, तो सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालना फर्स्ट है। फिर सीएसए दिया है, तो सीएसए रेडियस अब हमको फर्स्ट स्टेप में पता चल गया, सीएसए की हेल्प से हाइट निकालनी होगी। और फिर उसके बाद पूछा है कि अमाउंट ऑफ कंक्रीट, मतलब वॉल्यूम। थर्ड स्टेप में वॉल्यूम निकालेंगे, काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 3 घंटे में टाइम, हाँ, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम मिलाकर 3 आवर्स लग रहे हैं, क्वेश्चन की चाबी। और बोल रहा है पी से क्यू, क्यू से पी, मतलब उतनी सेम डिस्टेंस। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टोटल। अब डिस्टेंस तो सेम है, जितना गया उतना ही आया। अब ध्यान से देखिए, बोट की स्पीड है 9, करंट की स्पीड है 3, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 9 + 3 12, अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 9 - 3 दैट इज 6, ठीक है। तो अपस्ट्रीम का स्पीड है 6, डाउनस्ट्रीम का स्पीड है 12 इक्वल्स टू 3। ये एक इक्वेशन बन गया। इसके आगे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर 6 12 33 का एलसीएम 12, इन पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कटेगा 2 बार, ये तो सीधा सीधा कट गया। 2d - d, 2d + d 3d, 3d इक्वल्स टू 3 × 12, 3 से 3 काट, d इक्वल्स टू 12 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग समझ लेना बस, उसके बाद ये बड़े आसानी से बन जाएगा।
ए किसी जॉब को 9 डेज में, बी 10 डेज में, सी 15 डेज में करता है। अगर बी और सी 2 डेज वर्क करके काम छोड़ दें, रिमेनिंग वर्क ए करे। ए 9 डेज, बी 10 डेज, सी 15 डेज, तीनों का एलसीएम बताइए कितना? 90 बॉक्स ले लेते हैं। 9 10 जा, 10 9 जा, 15 6 जा। ये तो सिंगल कैपेसिटी। काम किसने शुरू किया? बी प्लस सी ने मिलकर। बी प्लस सी मतलब 9 6 14, एक दिन में 14 बॉक्स बना रहे हैं, सॉरी 15 है ना। 2 दिन काम किया, 2 दिन में 30 बॉक्स बना लिए। 90 में से 30 बॉक्स बन चुका है, बचा 60 बॉक्स बनाना। बोलता रिमेनिंग वर्क ए कर रहा है। ए एक दिन में कितने बनाता है? एक दिन में 10 बना रहा है। 60 कितने दिन में बनाएगा? हाँ 6 डेज में। तो बाकी बचा काम, रिमेनिंग वर्क ए 6 डेज में करेगा। टाइम एंड वर्क का बेसिक मेथड। 3 taps are open, they fill in 12. If one tap can fill in 10, ये समझ लो ए वाला टैप है, बी है 15, बोल रहा है थर्ड। तो ए बी सी और ए बी सी जो गिवन है हम लिख देते हैं, बाद में देखेंगे। ए बोलता है 10 आवर्स, बी बोलता है 15 आवर्स, सी का फाइंड करना है, तीनों मिलाकर 12 आवर्स। इन सबका एलसीएम 60 मान लीजिए कि 60 लीटर की टैंक है। 10 6 जा, 15 4 जा, 12 5 जा। ठीक है। When 3 taps are open, they fill in 12 hours. 12 5 जा। एक मिनट, थर्ड वाला टैंक एम्प्टी कर रहा है, ध्यान रखना है ना। तो 6 + 4 10, 10 - 5 ही तो 5 आएगा, है ना। 5 कैसे आएगा? 6 + 4 10 - 5 5, मतलब ये 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर रहा है। तो 5 12 जा 60, 12 आवर्स में ये खाली कर सकता है। बस खत्म, आंसर आ गया। ये एक डीआई है, एक बेसिक सा डीआई। हम लोग देखते हैं इनके क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है। बोलता है मैन्युफैक्चर 4 to 6 is what percent? टोटल 4 + 6 is what percent of 8? 4 + 6 कितना होगा? 60 is what percent of 2008? 60 40 का कितना होता है? 150%, है ना। 40 का 40 100% हो गया, और 20 एक्स्ट्रा 150%। ये तो ओरल। बोलता है परसेंटेज ड्रॉप इन 6 to 7, 6 से 7 में ड्रॉप। 6 में है 45, 7 में है 30। 45 30 कितना ड्रॉप हुआ? 15। किससे कंपेयर करते हैं? प्रीवियस से। कितना है ये? 1/3। 1/3 होता है 33, 1/3%। इन हाउ मेनी इयर्स वाज द मैन्युफैक्चर बिलो द एवरेज? तो पहले आपको सबका एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज निकाल लीजिए, पहले सम निकालते हैं। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 50। ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 70, और ये 70 70 120 कितना हो गया? 190, और डिवाइडेड बाय 6। 6 3 जा 18, बचा 1, 6 1 जा 31 पॉइंट, करीब करीब 32 समझ लो। ठीक है। वो बोल रहा है उससे नीचे था। 32 से नीचे कितने बार हुआ? एक बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार ऐसा हो रहा ना, 3 बार। ऑप्शन में कोई है नहीं 3 बार, none of these. The increase in manufacture from 4 to 5 was how many times the increase? 7 to 8. 4 to 5 में, 4 से 5 में कितना इंक्रीज हुआ? 20। और 7 से 8 में कितना इंक्रीज हुआ? 10, है ना। तो ये कितने टाइम्स? 2 टाइम्स।
मैन्युफैक्चर ऑफ 7 वाज व्हाट परसेंट ऑफ 4? 7 का मैन्युफैक्चर 30 और 4 का 15। तो 7 का क्या है? डबल। डबल मतलब 200%। ठीक है।